तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रियल साइट कंडीशन के बारे में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉलम की सरियाँ निकली हुई हैं छत के ऊपर, आप यहाँ देखें तो यहाँ 6 इंच भी है, 8 इंच भी है और 10 इंच भी सरिया है। अगर स्लैब के ऊपर जो है कॉलम की सरिया 1 फुट के आसपास यानी 300 mm के आसपास निकली हुई है और आपने नए कॉलम के लिए जो है कॉलम इसमें जॉइंट करना है, रॉड डालनी है, तो क्या केवल जो वाइंडिंग वायर होती है, जो सरिया बांधने की तार होती है, वही काफ़ी है इसमें, या फिर इसमें वेल्डिंग करना ज़रूरी है? तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल सेफ्टी साइट प्रैक्टिकली और एक्सपर्ट एडवाइस दोनों पर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरजे कंस्ट्रक्शन में, जहां पर हम लाते हैं आपके लिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत ही आसान सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने ग्राउंड फ्लोर का स्लैब जो था, लिंटर था, पहले ही आपने डाल लिया था और फ्यूचर में आपका प्लान था 2 मंजिला बनाने का। मगर जब स्लैब आपने डाल ली थी, छत आपने डाल ली थी, तो उस वक्त आपने कॉलम की सरिया जो थी वो सिर्फ 1 फुट तक निकाली थी आपने, यानी कि लगभग 300 mm तक। अब आपको 2 मंजिला बनाना है, फर्स्ट फ्लोर बनाना है और नए कॉलम को जो है शुरू करना है ऊपर के लिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमने यहाँ लगाया हुआ है। तो क्या करना है, आपने कॉलम जब खड़े करेंगे, आपने 4 सूत की सरिया खड़ी करी है इस पर, पहले भी आपकी 4 सूत की थी, तो इसमें कितना ओवरलैप होना चाहिए, कितना आपके लिए सही रहेगा जो आपने चाहिए था। तो ऐसा मान के चलिए कि आपकी 12 mm की सरिया जो है वो आपके जो है 50 से, यानी कि उसका डाया जो है 12 है और उसको आपने 50 से अगर उसको इंटू कर दिया तो क्या हो गया, 600 mm हो गया। यानी कि कम से कम आपको 2 फीट की सरिया यहाँ पर ओवरलैप के लिए चाहिए। और लेकिन यहाँ पर जो है हमें पुरानी सरिया जो मिल रही है वो 300 mm है, यानी कि 1 फुट ही है। तो इसका मतलब यह है कि ये आधी हमें मिल रही है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि हम इस छोटी सी लेंथ जो हमें मिल रही है इसमें हम जो है कैसे इसको बांधें, कैसे इसको जोड़ें। तो क्या हम इसे जो है जो तार होता है बांधने वाला उससे बांध सकते हैं? तो सिंपल आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि तो वाइंडिंग वायर जो होती है, जो सरिया बांधने की तार होती है, वो सिर्फ पोजीशनिंग के लिए ही होता है और ये जो है लोड ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं होता है। जब कॉलम में एक अलग से लोड आता है, जब लिंटर का पूरी छत का लोड आता है, तो उस समय या मोमेंट होता है कोई भी, तो पुरानी सरिया और नई सरिया के जो है बीच में प्रॉपर फोर्स ट्रांसफ़र होना चाहिए और ये सिर्फ बाइंडिंग वायर से पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं हो सकता। जो आपने अगर तार से बांधते हैं तो उससे नहीं हो पाएगा। तो अगर हम सिर्फ तार से बांध रहे हैं तो ये समझिए कि आप कॉलम की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती है उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो क्या वेल्डिंग सही सोल्यूशन है? वेल्डिंग एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो है कुछ आपने ज़रूरी पॉइंट का जो है ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है वेल्डिंग करने वाला जो होना चाहिए क्वालिफाइड वेल्डर होना चाहिए, उसी से करवाएं, जिसको जो ट्रेंड हो, जो अच्छी तरीके से जानता हो करना, उसको करवाएं। क्योंकि गलत अगर अपन ने वेल्डिंग करवाई है तो उससे क्या होगा, स्टील आपकी जो सरिया है वो कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा ये है कि जब वेल्डिंग हो जाती है तो उसके बाद आपने उसको अच्छी तरीके से देखना है, उसको जांचना है कि वो कहीं से जो है आपकी सरिया पूरी कट नहीं गई हो और ऊपर से जो है उसमें ज़्यादा वेल्डिंग ना हुई हो, कि उससे क्या होता है कि कमज़ोर हो जाती है। कॉलम में अगर लगातार जो है वेल्डिंग होती है तो उससे क्या होता है, वो वेल्डिंग से वेटलनेस आ सकती है, इसलिए जो है अल्टरनेट वायर जो होती है उसी पर वेल्डिंग करवानी चाहिए। तो वेल्डिंग के बाद जो है हीट अफेक्ट जोन होता है, यानी उसका इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, और जहाँ स्टील पर वेल्डिंग होता है वहाँ से स्टील जो है कमज़ोर हो सकती है। अगर आप वेल्डिंग से संतुष्ट नहीं हैं और आपके पास कोई ऐसा वेल्डर नहीं है जो कि इसको अच्छी तरह से कर सके, तो एक और तरीका है इसको जॉइंट करने का, इसको बोलते हैं मैकेनिकल कपलर। जो आप यहाँ देख रहे हैं इमेज, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैकेनिकल कपलर है। इसमें जो है क्या होता है कि ऊपर वाली रॉड जो होती है उसमें चूड़ी खींची जाती है और नीचे वाली होती है उसमें भी, बीच में जो है इसको लगाया जाता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो इससे क्या है, ये पूरी सरिया एकदम जो नीचे वाली होती है उसी के ऊपर वाली जुड़ जाती है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों रॉड को एक स्टील कपलर के थ्रू मैकेनिकली जॉइंट किया जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि स्ट्रेंथ बिल्कुल वेल्डिंग के बराबर या उससे भी ज़्यादा होती है, कम जगह में भी फिटिंग अच्छे से हो जाती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और जो है इसका हीट जोन का भी इशू नहीं होता है। आजकल ज़्यादातर मैक्सिमम जो है मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, ब्रिज हो गए और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो गई,
इसमें कपलर का यूज़ किया जा रहा है। अगर किसी रीजन से आप कपलर का यूज़ नहीं कर पाते हैं और आपको कोई वेल्डर ऐसा नहीं मिलता जो आपका वेल्डिंग अच्छे से कर सके, तो फिर आपने एक तरीका और अपनाना है कि आप जो है सरिये के ऊपर या बराबर से सरिया रखकर उसके और फिर वेल्डिंग नहीं करना है, बल्कि सरिये को जो है आपने बिल्कुल जो आपका पुराना स्लैब होता है वहाँ पर या तो उसको आपने थोड़ा सा उसको ड्रिल करके उसके अंदर डाल देना है, नहीं तो यानी एंकर करना है, नहीं तो फिर आपने पुराने स्लैब के ऊपर ही रख के नीचे से और फिर उसमें वेल्डिंग करना है। साथ में उसके क्या करना है कि जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो यहाँ कॉलम में पूरा काम किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें आपको एक्स्ट्रा सरिया लगी हुई दिखाई दे रही होंगी जो आपको तिरछे में लगी हुई हैं, और पूरा हमारा कॉलम जो है एकदम ज़मीन पे यानी कि जो फ्लोर है जो स्लैब है उस पर रखा हुआ है, ऊपर से इसमें जो है तिरछी सरियाँ लगी हुई हैं। ऐसी हमने इस वाले कॉलम में भी लगाई हुई है और बाकी जहाँ जहाँ कॉलम हमारा फाइनल होगा वहाँ भी हम इसको लगाते चले जाएंगे। तो पूरा कॉलम जो है हमने जो है पुराने स्लैब के ऊपर रखना है और उसके बराबर से रखना है। उसके अलावा जो है हमने नीचे उसके जैकिंग करनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ तिरछी सरियाँ भी लगानी है, और जो है उसके नीचे क्या करना है आपने कि पुराने कॉलम को नए कॉलम के साथ कंक्रीट के साथ में जो है अपने जॉइंट करना है नीचे वाला हिस्सा। तो दोस्तों जब भी कॉलम जो है सिर्फ 1 फुट निकला हो तो सिर्फ वहाँ जो है तार से काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। वेल्डिंग हो सकता है पर उसमें भी सिर्फ एक्सपर्ट से ही आपने करवाना है वेल्डिंग। उसके अलावा जो है मैकेनिकल कपलर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो दोस्तों हमारे कॉलम यहाँ लगभग जॉइंट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस कॉलम में भी हमने एल शेप में सरिये लगाई हुई हैं एक्स्ट्रा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने इसमें बताया है उसी तरीके से आपने करना है। और अगर ये तो हमारे कॉलम जॉइंट होते हैं, मगर जैसे आपने लिंटर जॉइंट करना है, नए पुराने लिंटर के साथ में नए लिंटर जोड़ना है, तो अगर उसको आपने जानना है तो हमारी वीडियो पहले से एक चैनल में डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने जो है पुराने लिंटर के साथ में नए लिंटर जोड़ा है और बहुत ही अच्छा तरीका है वो, कहीं भी उसमें लीक नहीं होता है, कहीं क्रैक नहीं आता है, क्योंकि आमतौर पे जब लिंटर जॉइंट होते हैं नए से पुराने तो उन पे जो है क्रैक आ जाते हैं और उसमें जो है पानी फिर नीचे आने लगता है, समस्या हो जाती है। तो वो तरीका बहुत अच्छा हमने बताया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें और उसमें जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कॉलम जॉइंट हो चुका है जैसे ही वाला, और ऐसे ही हमने इस वाले को भी कर दिया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बीम डाली हुई है लोड के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ दीवार आने वाली है और बीच में यहाँ पर नीचे क्या है एक हॉल है, तो उसमें लोड के लिए हमने एक बीम डालनी थी, तो हमने उसमें भी उसको वेल्डिंग किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सरिया जो हमारी हैं लगभग 1.5 फीट के आसपास भी इसमें सरिया निकली हुई है वार, और उसमें भी जो है हमने वेल्डिंग किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर 2 फीट की सरिया है या 1.5 फीट की है तो उसमें वेल्डिंग नहीं करना है, उसमें भी वेल्डिंग आप कर सकते हैं। और क्योंकि वेल्डिंग करने से मजबूती आएगी, मगर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा वेल्डिंग नहीं करना है, वरना क्या होता है कि ज़्यादा अगर आप वेल्डिंग करेंगे एक ही जगह तो वहाँ पर क्या है सरिया कमज़ोर हो जाएगी, आपकी जो वार है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इस बात का ही आपने ख्याल रखना है। कंस्ट्रक्शन एक बार होता है, गलती फ्यूचर में महंगी पड़ सकती है, तो इसलिए हमेशा कंस्ट्रक्शन में जो है स्ट्रक्चरल सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपकी कोई राय या कोई आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।